तो हत्याकांड हुआ, उससे अब वही देश पूरा सहमा हुआ था कि एक हत्याकांड और हो गया इसी आजमगढ़ जिले में। यहाँ पर एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। बताइए, अब तो पुलिस प्रशासन ने उसको उठा के जेल में डाल दिया, अब क्यों धरना कर रहे हैं? कहीं सऊदीया दुबई में बाहर कमाता था, तो फिर वो घर पे आया, तो फिर कैसे वो चलेंगे उनके पास? क्या हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है, यही नारा लगता है। और फिर उसके दूसरे दिन बाद ही ऐसी कोई फिर से घटना के सामने वही अंबेडकर जी की मूर्ति के ठीक नीचे 37 दिनों से वो परिवार बैठा है, उसके लिए क्या किया? आराधना प्रजापति ही थी जो परिवार को चलाती थी। मैं देखा हूँ, मेरे नजदीक के गांव के बगल में वो सिलाई। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में मैं उपस्थित हूँ। इसी जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने अंबेडकर पार्क है, उसी में कुछ लोग धरना दे रहे हैं। और धरना क्यों, मैं आपको बता दूं कि जो श्रद्धा और आफताब की जो दिल्ली में प्रेम कहानी जो हत्याकांड हुआ, उससे अब वही देश पूरा सहमा हुआ था कि एक हत्याकांड और हो गया इसी आजमगढ़ जिले में। ये देख सकते हैं आराधना और प्रिंस की एक प्रेम कहानी, जिसमें प्रिंस नाम का एक लड़का, प्रिंस यादव, जो आराधना प्रजापति है, उसको 6 टुकड़ों में काट दिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको पकड़ा, इनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली भी लगी और आज बंद है जेल में। लेकिन क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए इस देश में? सोच सकते हैं आप। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं इसी अंबेडकर पार्क में। एक दिवसीय धरना है और परिवार के लोग भी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनकी शादी तो हो गई थी किसी दूसरे से, फिर बीच में वो प्रिंस नाम का लड़का वो कौन है और क्यों आया और क्यों उनको 6 टुकड़ों में काट दिया? क्या नाम है आपका? सुनील प्रजापति। आप भाई हैं उस लड़की के? हाँ भाई। आराधना के? हाँ। अच्छा, तो ये सब चीजें कब पता थी? पहले से पता थी कि उनका जो प्रेम प्रसंग चलता था? हमें तो पहले से नहीं पता थी, बहन को पता थी हमारी। उनको पता थी कि भाई 2 साल से शायद मैटर चल रहा था ये। तो उनकी शादी दूसरे जगह हो गई, फिर वो लड़का बताया जाता है कहीं सऊदीया दुबई में बाहर कमाता था। हाँ। तो फिर वो घर पे आया, तो फिर कैसे वो चलेंगे उनके पास? तो उनको मतलब जैसे खबर मिली होगी कि उनका 2 तारीख को दोंगा है, 2 दिसंबर को दोंगा है। इस वजह से ये लोग 31 तारीख को प्लान बना लिए थे अपना, किनको मारना है। इस वजह से ये सब काम हुआ। हाँ, देखिए, प्रेम प्रसंग में एक और हत्या जो इसी आजमगढ़ में हुई है। ये आप पिताजी हैं? हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम वही चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़की चली गई वो भी चला जाए। तो उसको तो अभी वहाँ पुलिस कस्टडी में है, वो जेल में है अभी। हाँ। है? फांसी 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 की सजा होनी चाहिए। हाँ। हाँ। देखिए, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं उनके ये जो आराधना प्रजापति है, उनके पिताजी हैं। सोच सकते हैं कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा बहुत छोटी सजा है, उससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए। ये देखिए, नेताजी हैं, यहाँ पर एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। बताइए, अब तो पुलिस प्रशासन ने उसको उठा के जेल में डाल दिया, अब क्यों धरना कर रहे हैं? मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापति है और ये जो पूरी टीम यहाँ इकट्ठा हुई है, ये भागीदारी पार्टी है और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और जिस तरह से ये घटना हुई है, आपने देखा कि बिटिया के पिताजी हैं, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, इनकी पीड़ा, इनका दर्द दिख रहा है। ये भाई है, ये बोल नहीं पा रहा है। इस तरह की जो घटना हुई है, देखिए पुलिस ने जो कार्रवाई किया, कम समय में पुलिस ने एक्शन लिया और बहुत बेहतर तरीके से मामले को टैकल किया। पुलिस को हम बधाई देते हैं। लेकिन ये पीड़ित परिवार है, गरीब लोग हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और रहने के लिए मकान। और ये सिर्फ आराधना की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश और प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बेटियों के साथ में, सरकार उनके लिए कुछ बेहतर करे। देखिए होता क्या है, अभी आपने देखा कि जो मार्शल कौमें हैं, मतलब जो दबंग जातियां हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है। जब उनके साथ कोई घटना होता है तो यही सरकार खुल के बचाव में आ जाती है और बेहतर मुआवजा देती है, बेहतर उनको जीवन पालन के लिए बेहतर कार्य करती है। लेकिन आज अभी यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ये घटना सिर्फ मैं आजमगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की घटना पूरे प्रदेश में हो रही हैं। जो दबी कुचली जातियाँ हैं, जिनकी आज़ादी के 75 साल बाद उपेक्षा हुई है, ये घटनाएं अक्सर उन्हीं के साथ हुआ करती हैं। क्योंकि जो दबंग जातियों के लोग हैं, इनके दिमाग में एक बात बैठा है कि हम कुछ भी कर देंगे, इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब ये लोगों को आप मांग कर रहे हैं, ये घटना हो गई तो आप मांग कर रहे हैं कि इनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन ये घटना हुई है वो गलत है कि नहीं? भाई घटना गलत है, तभी तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
आज इस तरीके की घटना होनी चाहिए। इस तरह की घटना अगर कहीं भी होती है तो भागीदारी पार्टी की फौज बिल्कुल मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये हम लोग सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी जाति जुल्म अत्याचार होता, चाहे वो मैनपुरी की घटना हो, चाहे जौनपुर का घटना हो, चाहे बांदा की घटना हो, चाहे अभी चंदौली की घटना हो, जहाँ भी इस तरह का जाति जुल्म अत्याचार होता है, भागीदारी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा, भारतीय समाज पार्टी जो हमारा एक मोर्चा है कि हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। अगर कहीं जाति जुल्म अत्याचार होगा तो हमारे नेता बिल्कुल तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए, प्रेमचंद्र प्रजापति हैं और ये जो अपने मंत्री जी हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी, आप उनके साथ में। आज उनको भी आना था 2 बजे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो भी अगर कहीं जाति जुल्म अत्याचार होता है तो दल बल के साथ पहुंच जाते हैं। अभी हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया कि 24 तारीख को भी आ रहे हैं। देखिए, होता क्या है, यहाँ जगह हम लोगों का मन कभी कभार इतना अशांत होता है कि बाबा साहब ने कलम दिया था, कलम को हटा के हम लोग तलवार उठा लें। और जो इस तरह के लोग हैं, जैसे महाराजा सुहेलदेव। अच्छा, आप यहाँ पे ये घटना हो गई, आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आपके सामने वही अंबेडकर जी की मूर्ति के ठीक नीचे 37 दिनों से वो परिवार बैठा है, उसके लिए क्या किया? हमने ज्ञापन दिया। अभी हमारे साथ में लोग गए, उसका वो भी ज्ञापन दिया। एक मामला और था। देखो, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कोई जाति को चिन्हित करके काम कर रहे हैं। दबी कुचली जातियाँ, मैंने पहले ही कहा कि प्रजापति है, पाल है, राजभर है, मछुआरा है, दर्जी है, तेली है, नट है, मुसहर है, जो ये जातियाँ हैं जो आज़ादी के 75 साल बाद तमाम व्यवस्थाओं से दूर रहीं, अगर उनके साथ कहीं जाति जुल्म अत्याचार होता है तो भागीदारी पार्टी वहाँ जगह पहले हम लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। मैं खतौली में था, मैं खतौली से चला हूँ। यहाँ आजमगढ़ और खतौली की दूरी मुझे लग रहा है 1000 किलोमीटर होगी। खतौली में श्री रमेश चंद्र प्रजापति हमारे प्रत्याशी हैं भागीदारी पार्टी के। वहाँ नॉमिनेशन कराने के बाद जैसे यहाँ डेट डिसाइड हुआ तो मैं वहाँ से चला हूँ 1000 किलोमीटर से। आप सोच लीजिए कितना दर्द है हम लोगों को। इसीलिए इसी धरने के लिए, इसी धरने के लिए कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और ये जो प्रिंस यादव है, इस मामले में उसका पूरा परिवार शामिल है। अभी जो मैं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो उन्होंने बयान दिया 18-19 मिनट का, उनके बयान को मैं सुन रहा था और मैं तो इस तरह के अधिकारी के बयान को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने पूरे विधिवत उस विषय पर चर्चा रखा है। और इस मामले में प्रिंस यादव का पूरा परिवार शामिल है, उसका मामा मामी शामिल है। सब के ऊपर जितने भी दोषी हैं इस मामले से संबंधित, सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नहीं, आज तो सांकेतिक धरना है। इसके बाद जब हम लोग आजमगढ़ में यहाँ घुसेंगे तो ये जो मैदान देख रहे हैं, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होगी। इसके पहले भी हम लोग इस मैदान में अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। ये सांकेतिक धरना है। ये जिले यहाँ मुख्यालय को हम लोगों ने सिर्फ संकेत दिया है कि भाई अब जो है तैयार हो जाइए आप लोग। अगर न्याय नहीं मिला तो लड़ाई आर पार की होगी। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है इसी देश में, और उसी देश में बेटियों के साथ कैसा कैसा अत्याचार होता है ये देखने वाली बात है, कोई कहने वाली नहीं है। क्योंकि तमाम सारी ऐसी वीडियो आप लोग देखे होंगे, समाचार सुने होंगे, पेपरों में देखते होंगे, आए दिन ऐसी घटना होती है। तमाम तरीके से कैंडल लेके निकलते हैं और कहते हैं कि बिटिया हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जिंदा हैं, यही नारा लगता है। और फिर उसके दूसरे दिन बाद ही ऐसी कोई फिर से घटना हो जाती है। आखिरकार इन घटनाओं पर कब लगेगा? हौसला राजभर जी। तो आप यहाँ पे उन्हीं के सपोर्ट में आके खड़ी हैं? जी बिल्कुल। तो ये बताइए, आप भी औरत हैं और जो लड़कियों के जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पर? इन सब चीज़ों पर मेरा तो कहना यही है कि हम लोग जिस संकल्प को, जिस उद्देश्य को लेकर इस देश में और प्रदेश में सरकारें बनाते हैं, तो ये सरकार जो है हमारे हित के लिए बहुत बड़ी बात होती हैं। लोग कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, हर जगहों पर महिला सुरक्षा कायम है। हमारा नाम हरिबदन प्रजापति है, मैं भागीदारी पार्टी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। क्या पूछना चाहते? तो क्या यहाँ पर क्यों आए हैं? कैसे ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, जो बेटियों के ऊपर, ये कहाँ तक सही है? आप तो एक दिन के लिए अभी उनके साथ घटना हो गया तो न्याय के लिए खड़े हैं। न्याय क्या, अब तो वो जेल में चला गया, ठीक है। इसके बाद से ऐसी घटना ना हो, उसके लिए आप कब आवाज़ उठाएंगे? ये सर, ये पहली घटना नहीं है जो मेरे आंखों के सामने हुई है। मैनपुरी की घटना हो, चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे बांदा की घटना हो, उत्तर प्रदेश में
जहाँ तक मेरे समझ में आता है, जहाँ भी घटनाएं होती हैं मैं वहाँ जाता हूँ। अभी जौनपुर में एक ट्रक पे एक प्रजापति की बिटिया को मार के लोग ट्रक पे फेंक दिए थे, वहाँ भी मैं गया था, मेरी पूरी टीम गई थी। आज जब से मैं जाना हूँ, ये आराध्या प्रजापति की हत्या हुई है, उनके मामा जी हैं दिनेश प्रजापति जी, उनके पिताजी हैं। जिस दिन से कुएं में लाश पहचान होने के बाद उसी दिन से मैं परिवार के साथ मुस्तैदी से खड़ा हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ, अगर हाथरस की बेटी को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिल सकती है, निर्भया कांड के दोषी को फांसी की सज़ा और उनके परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो आराध्या प्रजापति के दोषियों को फांसी की सज़ा हो और उनके परिवार का, आप परिवार की स्थिति जाके देखेंगे सर, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। वही आराधना प्रजापति ही थी जो परिवार को चलाती थी। मैं देखा हूँ, मेरे नज़दीक के गांव के बगल में वो सिलाई करती थी, एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती थी। पिताजी देखिए मजदूरी करने योग्य नहीं है, भाई की उम्र भी उतनी कम है, वो बेचारा घर पे रहते मजदूरी करता है। माता जी का दिमाग सही नहीं है, परिवार की एकदम दयनीय स्थिति है। एक छप्पर डाल के उस छप्पर में लोग रहते हैं। मैं सरकार से ऐसे दरिंदों को, जो समाज के लिए कलंकित हैं, जो समाज की बहन बेटियों को देखना नहीं पसंद करते हैं, ऐसे दरिंदों को मैं फांसी की सज़ा, सख्त सख्त उन दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और उस परिवार को सहायता के लिए 50 लाख का मुआवजा और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी की मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से। चलिए, यहाँ पर मैं उपस्थित था इसी अंबेडकर पार्क में, जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने अंबेडकर पार्क है, उसी में मैं उपस्थित था। और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बातें हुई। जो आराधना प्रजापति है, जिनके शरीर के 6 टुकड़े हो गए थे, कुएं में फेंक दिए गए थे और उनकी जो सर है कहीं और फेंका गया था, लेकिन जो प्रिंस यादव वो पकड़ा गया तो उसके वजह से चिन्हित किया गया, तमाम सारी हुआ। इसके बाद वो अभी जेल में है। लेकिन ऐसी घटना जो जघन्य अपराध है, जो ऐसा हुआ है, जैसे अभी श्रद्धा और आफ्ताब की अभी ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, पूरा देश सकते में था कि एक और स्टोरी जिसी आजमगढ़ में हुई और जो न्याय के लिए ये लोग अभी धरने पर बैठे हैं। और वो जो पिता है उनके आंखों में देख सकते हैं आप कितना खौफ है और उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो चलिए, इन लोगों की आवाज़ों को आपने सुना, तो न्याय होना चाहिए कि नहीं न्याय होना चाहिए, और उस जो ऐसा जघन्य अपराध कर दिया उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं, ये तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।